आप सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कुदूस और जलाली नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज आप सब भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं। प्रियो, जिस प्रकार इस संसार में रहने के लिए आज हमारे शरीर में हमारे शारीरिक जीवन को एक भोजन की जरूरत होती है जिससे हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त और हुष्ट और पुष्ट रहे, ठीक उसी प्रकार हमारे आत्मा को भी, हमारे आत्मिक जीवन को भी एक ऐसे भोजन की जरूरत होती है जिससे हमारा आत्मिक जीवन जो है वो एकदम मजबूत रहे। आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है यूहन्ना 4:34 में कि यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रियो, आज हमें इस बात को समझना है कि जिस प्रकार हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए, हमारे शरीर को मजबूत रखने के लिए, बल प्राप्त करने के लिए एक भोजन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार आज हमें इस बात को समझना है कि जब हमारा आत्मिक शरीर है, जो हमारा आत्मिक जीवन है, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए भी, उसको सामर्थ्य देने के लिए भी आज हमें आत्मिक भोजन की जरूरत होती है। और हमें इस बात को समझना है कि जो आत्मिक भोजन है, ये जो परमेश्वर का वचन है, वही हमारे आत्मिक जीवन में एक बल प्रदान कर सकता है। जिस प्रकार अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जीवन की रोटी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आज हमें इस बात को समझना है कि जो परमेश्वर का वचन है, हमें उसे निरंतर अपने जीवन में पढ़ते रहना है, जिससे जो हमारा आत्मिक जीवन है उसे बल प्राप्त हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो वचन है यूहन्ना 1:1 में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर ही था। अर्थात जब भी हमें अपने आत्मिक जीवन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है तो हमें निरंतर परमेश्वर के दिए गए वचनों को पढ़ते रहना है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन ही है जो एक निर्बल मनुष्य को ताकतवर बना देता है। आज हमें इस बात को समझना है कि अगर हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में इस बल की कमी है कि हम अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम अपने आत्मिक जीवन में बहुत कमजोर हैं, तो इसे बल देने का सिर्फ केवल और केवल एक ही रास्ता है कि हम परमेश्वर के वचनों को निरंतर अपने जीवन से पढ़ते रहें और निरंतर उस पर मनन करें। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन भजन संहिता में बताता है कि जैसे एक हिरणी जल के लिए प्यासी है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी परमेश्वर के लिए प्यासा है। आज हमें इस बात को समझना है कि जो हमारी प्यास है, ये जो हमारी भूख है, ये केवल और केवल जो आत्मिक जीवन की भूख और प्यास को प्रभु यीशु मसीह ही मिटा सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जीवन की रोटी और जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आज हमें इस बात को समझना है कि अगर आज हम भी अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में कमजोरी को महसूस कर रहे हैं, तो हमें निरंतर परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है और परमेश्वर के वचनों पर रात दिन ध्यान करना है, जिससे जो हमारा आत्मिक जीवन है और भी मजबूत होता जाएगा और हम शैतान की सारी युक्तियों पर अपने आप परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर की दी गई सामर्थ्य से जय प्राप्त कर सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने इस छोटे से वचन से आप सबसे बातें की हों। अगर आज हम भी अपने आत्मिक जीवन में कमजोर पाए जाते हैं तो हम परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की संगति को महत्व दें, ताकि हम भी अपने आत्मिक जीवन में एक बल को प्राप्त कर शैतान की सारी युक्तियों पर जय प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आप सबका आशीष दे, सभी को जय मसीह की।